17 नवंबर 2025 महाराष्ट्र मालीगांव। वहां के सड़कों पर आज काफी ज्यादा भीड़ जमा थी। गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड महिलाएं, बुजुर्ग सब एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, उसे फांसी दो। उनकी चीखों में गुस्सा था, दर्द था और एक मासूम बच्चे के लिए न्याय के लिए पुकार भी। और यकीन मानो, आप जब इस केस की पूरी कहानी सुनोगे जो इस 3 साल के बच्चे के साथ हुआ, आप भी फांसी का ही मांग करोगे। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के मालीगांव में एक छोटा सा गांव है, डोंगराली। इसी छोटे से गांव में रहती थी 3 साल की यदना, एक मासूम सी बच्ची जिसका उम्र अभी खेलने कूदने का था। अपने माँ बाप और दादा दादी के साथ हंसी खुशी अपना बचपन बिताते यदना रोज दोपहर को खाना खाकर अपने घर के पास ही मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलने जाया करती थी। हर रोज की तरह 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन यदना खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर ही खेल रही थी। उस दिन उसके पापा कुछ काम के लिए गांव से बाहर गए हुए थे और उसकी माँ बेफिक्र होकर अपने घर के काम में बिजी थी, क्योंकि यदना हमेशा अपने दोस्तों के खेलती और सूरज ढलते ही खुद ही अपने घर लौट भी आया करती थी। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे दोपहर ढल के शाम होने लगा। यदना का अब तक कोई खबर नहीं था, तो उसकी मां बेचैनी में उसे देखने के लिए घर के बाहर जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि यदना घर के बाहर तो था ही नहीं। पहले तो उसके मां ने सोचा कि शायद अपने दोस्तों के साथ किसी गली मोहल्ले में चुपके से खेल रही होगी और थोड़ी देर बाद खुद ही दौड़ के घर आ जाएगी। लेकिन वक्त बीता गया। 3 से 4 घंटे ऐसे बीत जाने के बाद भी इतना का कोई पता नहीं था। गांव के कोने कोने में यह खबर फैल जाती है कि 3 साल की एक मासूम बच्ची गांव से गायब हो गई है। गांव वाले लगातार तलाश में लगे थे और शाम के करीब 7 बजे कुछ गांव वाले गांव के एक मोबाइल टावर के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही उसके झाड़ियों में जो उन्होंने देखा उसने सबका होश उड़ा लिया। मोबाइल टावर के पास घनी झाड़ियों में यदना का बॉडी पड़ा हुआ था, वह भी पूरी तरीके से निर्वस्त्र हालत में। लोग इसे देखते ही समझ जाते हैं कि उस बच्ची के साथ कुछ बहुत ही गंदा, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। लोग भड़क उठते हैं। सब लोग गुस्से में फूट पड़े और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। पुलिस तुरंत साइट पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लिया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की शुरू की। पुलिस ने जब गांव वाले और उन बच्चों से बारीकी से पूछताछ की जो उस दोपहर एडना के साथ खेल रहे थे, तो एक बहुत ही अहम क्लू सामने आता है। उस दिन दोपहर के करीब कुछ लोगों ने देखा कि उस गांव का ही एक 24 साल का जवान लड़का विजय खेरनार यदना को अपने साथ ले जा रहा था। ये बात उन बच्चों ने भी बताया कि विजय अंकल यदना को चॉकलेट देंगे बोल के अपने साथ ले गया था। बस यही सुनकर पुलिस का पूरा शक विजय पर दिख गया और तुरंत उन्होंने विजय का तलाश शुरू कर दिया। तब तक विजय अपने घर से फरार हो चुका था, लेकिन टेक्निकल सर्वेलेंस और ट्रैकिंग के मदद से पुलिस ने उसी रात विजय को अरेस्ट किया और इंटेरोगेशन की शुरुआत की। पुलिस ने रात भर विजय से सख्ती से पूछताछ की। सवालों के बोझ में उलझे विजय आखिरकार टूट गया और सच्चाई का कबूल करते हुए उसने बताया कि उसने ही 3 साल की यदना की जान ली। कुछ खबरों के मुताबिक विजय ने पूछताछ के दौरान बताया कि लगभग 1 महीना पहले उसका यदना के फादर से कुछ झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े का बदला लेने के लिए उसने यदना को निशाना बनाया। विजय, जो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में मजदूर था, अपनी दादी के साथ उसी गांव में रहता था, लेकिन उस दिन उसका दादी किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर में विजय अकेला था और इसी अकेलापन का फायदा उठाकर उस दिन दोपहर के करीब 3 बजे वह यदना के पास गई, जहां यदना अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। उसे एक चॉकलेट देने का बहाना से अपने घर ले आया। वहां उसके साथ पहले सारी दरिंदगी की हद पार कर ली और फिर अपने जुर्म छुपाने के लिए उसने बड़ा भारी सा पत्थर से यदना का सिर को कुचल कर उसे मार दिया और उसकी बॉडी को ले जाकर उसके घर के पास एक टावर के पास झाड़ियों में छुपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यदना के साथ हुआ
और उसकी मौत हेड इंजरी से हुई। विजय को कोर्ट में पेश किया गया और 20 नवंबर तक कस्टडी में भेज दिया गया। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को क्या सजा होना चाहिए? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।